हम लोग देख रहे हैं हैकर रैंक पे इंट्रोडक्शन पॉइंटर इन सी। ओके। और हम लोग सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से इसका बेनिफिट हमको क्या मिलने वाला वो सबसे पहले समझेंगे। और जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो चीज की जरूरत पड़ती है वो उसका क्या मतलब कि क्या बोल सकते हैं, उसको क्या सिंटेक्स है, कैसे यूज करते हैं, ये सब वगैरह समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस चैलेंज यू विल लर्न टू इम्प्लीमेंट द बेसिक फंक्शनल of pointers in C. A pointer in C is a way to share a memory address among different constant। और उसके बाद बोला दे आर प्राइमरीली यूज वेन एवर अ फंक्शन नीड टू मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ वेरिएबल दैट इट डज नॉट ऑन। देखो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि इस चैलेंज से हम लोग पहले तो क्या करेंगे, बेसिक पॉइंटर को इंप्लीमेंट करेंगे फंक्शन की मदद से। ठीक। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग किसी दूसरे ब्लॉक में कोई मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किए हैं, तो उसको कोई दूसरे ब्लॉक में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वो एक्सेस हो सकता है पॉइंटर की मदद से, वो हम लोग सीखेंगे। और यानी कि एक्सेस करना मतलब ओनली एक्सेस करना नहीं होता, उसमें मॉडिफाई करना भी होता। गॉट इट। उसके बाद बोला जा रहा है नीचे, इन ऑर्डर टू एक्सेस, क्या बोला जा रहा है, इन ऑर्डर टू एक्सेस द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, VAL हो गया, प्रिपेयर्ड इट इज विथ एड्रेस ऑफ साइट। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग हमको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जानना हो तो हम लोग लगाएंगे क्या, एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम। उससे पता चल जाएगा कि जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उसका एड्रेस हमको पता चल जाएगा। रिटर्न्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ VAL। हम लोग ये लगा दिया एड्रेस ऑफ VAL, तो ये क्या क्या रिटर्न कर दिया, मेमोरी का एड्रेस। कौन सा एड्रेस, जो VAL का जो एड्रेस है वो रिटर्न कर दिया। गॉट इट। यहाँ पे बोला दिस मेमोरी एड्रेस इज असाइंड टू पॉइंटर एंड कैन बी शेयर अमंग वेरियस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इंट स्टार पी लिए। तो जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रखेंगे तो उस वेरिएबल का एड्रेस नॉर्मल वेरिएबल में नहीं रख सकते, इसके लिए हमको चाहिए पॉइंटर वेरिएबल। तो ऑर्डिनरी वेरिएबल में तो हम लोग कभी नहीं रख सकते किसी भी एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस। ओके। तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को रखना हो तो उसके लिए नीड होता है पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल हमेशा याद रखना कि अपने से एक लेवल नीचे वाले का एड्रेस कंटेन करता। गॉट इट। उसके बाद बोला जा रहा क्या, असाइन द मेमोरी एड्रेस ऑफ VAL टू पॉइंटर P। VAL का जो एड्रेस है वो असाइन हो रहा है किसमें, P में। टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ द मेमोरी टू विच द पॉइंटर पॉइंट्स, प्रीपेड इट विथ स्टार, ए स्टार दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, स्टार P है, विल रिटर्न द वैल्यू, किसको, कौन से वैल्यू को रिटर्न करेगा, जो कि VAL के अंदर लिखा हुआ, VAL वेरिएबल है, इसके अंदर 10 लिखा हुआ है और हम लोग लिख दिए स्टार P, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 10 को। क्यों, क्योंकि ये जो स्टार लिख रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि P इज अ पॉइंटर वेरिएबल, और पॉइंटर वेरिएबल पे स्टार लगाए तो वो डी रेफरेंस कर देता है, यानी कि P के अंदर जिसका एड्रेस है उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करने लगता है। और जब पॉइंट करने लगता है तो उस पर जो भी डेटा उसको रिटर्न कर देता है। गॉट इट। चलो, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं और कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कंप्लीट द फंक्शन void अपडेट। ठीक। इंट स्टार ए इंट स्टार बी, यानी कि ये जो है पॉइंटर वेरिएबल है, ये भी पॉइंटर वेरिएबल, दो है पॉइंटर वेरिएबल, और हमको दो एड्रेसेस आ रहे हैं तो इसलिए हम लोग पॉइंटर वेरिएबल में रख रहे हैं। इट रिसीव टू इंटीजर पॉइंटर, इंट ए एंड इंट बी, सेट द वैल्यू ऑफ ए। ये जो है इसमें बोल कहा गया, ये जो है
ए और बी है, इसका जो एड्रेस है वो आ गया किसके अंदर, ए और बी के अंदर, यानी कि सेट हो गया। ठीक, एब्सोल्यूट डिफरेंट, देयर इज नो रिटर्न वैल्यू एंड नो रिटर्न स्टेटमेंट इज नीडेड। मतलब कि इस फंक्शन के अंदर कोई भी डेटा को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वेरिएबल में जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस मेन फंक्शन में हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए के अंदर असाइन करो ए माइनस ए प्लस बी, और बी के अंदर असाइन करो ए माइनस बी। गॉट इट। और इनपुट फॉर्मेट बोल रहा था, इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया हुआ, तो वो हम लोग नहीं देख रहे, लेकिन इसका थोड़ा सा सिंपल इनपुट आउटपुट देख रहे हैं कि क्या टेस्ट केस लिया गया और इसका रिजल्ट क्या आया। देखो, यहाँ पे टेस्ट केस लिया गया है ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, तो रिजल्ट आ रहा है क्या, 9 और 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि ए के अंदर असाइन हो रहा है ए प्लस बी, तो 9 हो गया, सही है। अब बी के अंदर असाइन हो रहा है ए माइनस 5, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या, 5 है, तो 5 बड़ा वैल्यू, ए छोटा वैल्यू है। लेकिन क्या एक चीज यहाँ पे गौर करने की है कि बी में जो असाइन हो रहा है वो पॉजिटिव डेटा असाइन हो रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो 5 बड़ा है, 4 छोटा है, तो ये -1 आना चाहिए, लेकिन -1 नहीं आ रहा, +1 आ रहा है। तो हमको इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है और इसको भी सॉल्व करना है। गॉट इट। तो चलो हम लोग इसका कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले ये ध्यान रखो कि हम लोग ए प्लस बी करके ए के अंदर डेटा रख दिए, क्या, ए प्लस बी करके ए के अंदर डेटा रख दिए, तो ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं टेम्परली। तो हम लोग यहाँ पे एक्स और जेड नाम का दो वेरिएबल ले लिए, इसलिए लिए है कि ए की जरूरत पड़ेंगे माइनस में भी और प्लस में भी, तो एक बार में चेंज कर दिए तो फिर दूसरा बार में उसका ओरिजिनल वैल्यू पता नहीं चल पाएगा, तो इसलिए ले लिया। अब बोले एक्स के अंदर असाइन करो स्टार ए प्लस स्टार बी। ओके, प्लस हो गया। अब उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं जेड के अंदर असाइन करो, क्या असाइन करना है जेड के अंदर, स्टार ए माइनस स्टार बी। गॉट इट, ये भी हो गया। लेकिन अब भी जो चेंजेस हुआ किसके अंदर चेंज हुआ, ए और बी के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, हमको चेंज करना है ए बी के अंदर। तो वो कैसे चेंज होगा, तो हम लोग एक्स का वैल्यू है उसको ए में रख देंगे, तो लिखेंगे स्टार ए में असाइन कर दो क्या, एक्स, एक्स का डेटा रखा गया। लेकिन बी का जो डेटा है, बी के अंदर जो डेटा रखेंगे जेड का, उसमें थोड़ा क्या है, लॉजिक लगाना। लॉजिक क्या लगेगा, यहाँ पे हम लोग अभी एक चीज पे बात किए कि लॉजिक ये है कि जो निगेटिव नंबर आ रहा है उसको पॉजिटिव करके रख रहा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे इफ में चेक करेंगे कि जेड का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, यानी कि वो निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जेड में असाइन करो माइनस जेड को, तो ये खुद ब खुद पॉजिटिव बन गया। और नहीं है तो ये वाला इफ को क्या कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। ओके, निगेटिव नंबर है तब ये इफ चलेगा, और निगेटिव नंबर नहीं है तो इफ नहीं चलेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, बी के अंदर जेड का वैल्यू रख देंगे, तो लिखेंगे स्टार बी, इसके अंदर असाइन कर दो जेड का वैल्यू। गॉट इट। स्टार बी इसलिए लिख रहे हैं कि जो बी के अंदर एड्रेस है, क्या, जिस वेरिएबल का एड्रेस है बी के अंदर, और स्टार बी लिख दिए, तो बी क्या, स्टार क्या करने लगा, डी रेफरेंस कर दिया बी के एड्रेस को। और डी रेफरेंस करने का मतलब ये हुआ कि जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को पॉइंट करने लगे और वहां डेटा रखे, बी के अंदर डेटा न रखे। और हम लोग ये हटा देंगे, स्टार हटा देंगे, तो बी के अंदर डेटा रखा जाएगा, लेकिन हमको वो नहीं करना। गॉट इट। चलो, तो ये प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर इसको सबमिट करते हैं। किसी को दिक्कत है, यस या नो, बोलो। नहीं है किसी को दिक्कत, तो चलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोड को रन करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, कुछ सेंटेक्स तो नहीं छोड़ दिए। तो पहले क्या करेंगे, रन करेंगे कोड को। तो अब रन कर रहे हैं, इसमें एक टेस्ट लिया गया, उसको पास किया गया, तो सक्सेसफुली पास हो चुका है। और जब ये टेस्ट केस पास हो चुका है,
तो अब हमको लग गया कि पूरा मेरा जो कोड का सिंटेक्स है वो प्रॉपर लिख चुके हैं, ठीक। अब जाके इसको सबमिट करेंगे। अब कहीं पे कोई भी टेस्ट केस में लॉजिकल एरर आ रहा तो वो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। लेकिन बट इस क्वेश्चन में कोई भी लॉजिकल एरर नहीं है, तो कोई भी लॉजिकल एरर फाइंड नहीं हुआ। सक्सेसफुली ये प्रोग्राम सबमिट हो चुका। कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, नहीं तो आज के लिए इतना ही।